हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज देयर आर n स्टूडेंट्स इन अ क्लास and the probability that exactly k out of n pass the examination is directly proportional to k square where k lies between 0 and n, 0 से लेकर n तक. Then the probability that a student selected at random has passed the examination is option A is 3/2, option B is n plus 1 divided by n plus 2, option C is 3 times of n plus 1 divided by 2 times of 2n plus 1. Option D is 3 times of n plus 1 divided by 2 times of n plus 2. First we see the key concept. देखिए, इसे सोल्व करने के लिए हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे. लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? मान लीजिए S कोई भी सैंपल स्पेस है. लेट S क्या है? सैंपल स्पेस. और E1, E2, En अप टू सोन En हमारे पास क्या है? n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं. associated with a random experiment. Let A be an event which occurs with E1 or E2 or up to so on En. Then तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 प्लस अप टू सोन प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय En. लेट Ek be the event that exactly k out of n pass the examination. हमें क्या दिया गया है कि टोटल n स्टूडेंट्स हैं जिनमें से k ने, और k की वैल्यू क्या है? 0 भी से लेकर n तक कुछ भी हो सकती है. इतने स्टूडेंट्स ने एग्जाम पास किया है और इसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है k स्क्वायर के साथ. यानी हमने ई के इवेंट्स बनाए. देखिए, मान लीजिए, मैं एग्जांपल से समझाती हूँ. n आपका 10 है. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? 10. ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक भी स्टूडेंट पास ना हो. उसका हमने इवेंट बनाया ई नोट, क्योंकि k की वैल्यू 0 से स्टार्ट है, तो ई नोट इवेंट बनेगा कि एक भी स्टूडेंट पास नहीं हुआ. E1 इवेंट है ऐसा कि जिसमें एग्जैक्टली 1 स्टूडेंट पास हुआ है. उन 10 में से कौन क्या पास हुआ है ये हम देखेंगे. प्रोपोर्शनल वो किसके है? 1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा. E2 क्या इवेंट है? ऐसा इवेंट है, हमने इवेंट लिया है वो जिसमें 2 स्टूडेंट्स पास हुए हैं. 10 में से एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन पास किया है. अप टू सोन इसी तरीके से E10 तक हम बनाएंगे कि 10 के 10 स्टूडेंट पास हो गए हैं, तो उसे मैंने नाम क्या दिया? ई के. लेट और ए हमने इवेंट लिया. ए बी द इवेंट that a student pass the examination. By given condition, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? के स्क्वायर के. दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के इज इक्वल टू, हमने कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लिया? लैम्डा. लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा वेयर लैम्डा इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. देयरफॉर जो हमारे इवेंट्स बनेंगे यानी ई नोट कोमा E1 कोमा E2 कोमा अप टू सोन कोमा En आर, ये कैसे होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे एंड एग्जॉस्टिव होंगे.
एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। दिस इम्प्लाइज अगर ये एग्जॉस्टिव इवेंट है तो इनकी यूनियन एस के इक्वल होगी, यानी इसकी इन सब इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव भी है, इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। देखिए यहाँ पर अगर k को मैं 0 लेती हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, k को 1 लेते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी लैम्डा, k को 2 लेंगे तो लैम्डा, तो लैम्डा इंटू 2 स्क्वायर आ जाएगी। यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे हम, दिस इम्प्लाइज देखिए ये 0 बन जाएगा प्लस लैम्डा इंटू 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू 2 स्क्वायर प्लस अप टू सोन प्लस लैम्डा इंटू n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हम लैम्डा कॉमन ले लेंगे, अंदर हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू सोन प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये पहले n नेचुरल नंबर्स का सम है, कब है, इसका हम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है, लैम्डा, और फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम अगर हमें चाहिए हो तो फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, दिस इज इक्वल टू 1। देयरफॉर यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, लैम्डा हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। देयरफॉर अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे, ये बन जाएगी समीशन k रनिंग फ्रॉम 1 टू n, 0 टू n भी लिख सकते हैं आप, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी तो ऐसे 0 ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय ई के, यहाँ k वेरी करेगा 0 से n, दिस इज इक्वल टू समीशन k रनिंग, देखिए 0 की k इज इक्वल टू 0 पर प्रोबेबिलिटी ऑफ e 0 है तो वो 0 ही बन जाएगा, तो मैं इसे 1 टू n लिख रही हूँ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ e के हमारा क्या है, लैम्डा इंटू के स्क्वायर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय ई के क्या हो जाएगा, जितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं ई के में, यानी k बाय n, यहाँ आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय ई के इज इक्वल टू, देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का भी यूज करेंगे, तो a इंटरसेक्शन ई के में कितने हैं पास होने वाले स्टूडेंट्स हमारे, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय ई के क्या हो जाएगा k बाय n, सैंपल स्पेस में n एलिमेंट है और उसमें से k पास हो चुके हैं जिनमें से हमें 1 सिलेक्ट करना है। दिस इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से k पर समीशन है तो लैम्डा बाय n तो बाहर आ जाएगा, तो लैम्डा बाय n तो मेरा बाहर हो गया, अंदर क्या बच गया, समीशन k रनिंग फ्रॉम 1 टू n और k क्यूब हो गया। पहले n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का अगर हमें सम करना हो तो फॉर्मूला यूज करेंगे लैम्डा बाय n, और फॉर्मूला क्या है इसका, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 और उसका स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। बिकॉज जो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस अप टू सोन प्लस n क्यूब किसके इक्वल होगा, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 और पूरे का स्क्वायर। लैम्डा हम की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, हम पुट कर देंगे यहाँ पर, लैम्डा हो जाएगा 6 बाय n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, और एक ये वाला n भी आएगा तो यहाँ n स्क्वायर बन जाएगा, और साथ में ऊपर क्या बना n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, 2 पर हम कट करेंगे इसे और एक पावर से ये कट जाएगा, तो हमें कितना मिला 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 2n प्लस 1। देयरफॉर ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड ऑल अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।